हेलो। अगर जुबैर हो तो जुबैर को भेजो। आप लोग जो है ज़रा सा 5 मिनट वेट कर लें, ऑनलाइन हो जाएं ज़रा स्टूडेंट। मैं शुरू करता हूँ फिर क्लास। और एक तो प्रॉब्लम है नेटवर्क का। हाँ, ट्राउजर नहीं पहन रहा। हाँ, नहीं स्टार्ट तो मैंने नहीं लिया अभी। मुझे लग रहा है स्टूडेंट ये नहीं समझ रहे हैं कि सर रिकॉर्डिंग वीडियो तो भेज ही देते हैं क्लास ना लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोला क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग वीडियो तो आ ही जाती है, मटेरियल भी आ जाता है। देखते हैं, अभी 9:04 हुए हैं। 9:10 तक देखते हैं। उसमें हम हैं, आज तो स्टूडेंट सिर्फ हम 3 हैं, और वरना तो 10 के करीब होते हैं रोज़।
बल्कि मैं स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, रिकॉर्ड ले लिया। हाँ, रिकॉर्ड पे है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो है आपको जनरल वाउचर के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये पहलू है और कितना इम्पोर्टेंट ये काम रहेगा। यहाँ से कैसे बंद होगा? यहाँ से इसमें आप ये देखिए कि सपोज किया हमारे पास इसमें जो है 1/1/0/19 हमने जब कारोबार शुरू किया तो हमारे पास जो है कैपिटल सपोज हम ले लेते हैं 1 लाख। आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें डिस्काउंट रिसीव, विद होल्डिंग टैक्स, हाफ पेमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये आपको जो है समझ में आएंगी बात कि क्या हम कर रहे हैं। अब इसमें ये देखिए कि मून फर्नीचर से हमने ये फर्नीचर लिया और ये हमारे 5,000 रुपये का बिल है, लेकिन अब हमने उससे कहा कि हमें डिस्काउंट दे दो, तो उसने बोला ठीक है भाई, मैंने आपको जो है उसका हमने 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपये का, यानी कि 5,000 है, 100 रुपये का। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि वाउचर बनाएंगे, इसका हम डेट ये आ गई, और हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास फर्नीचर पेड टू में ये जो दुकान वाले का, शॉप वाले का नाम है मून, और पर्टिकुलर में आप लिखें यहाँ पे परचेज 10 चेयर्स, और इसके नीचे आप लिख सकते हैं टोटल अमाउंट 5,000, और यहाँ पे आप लिखें लेस डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव कितना है? 100 रुपये। तो नेट पेड हम कितना कर रहे हैं उसको? नेट पेड हम करेंगे जनाब 4,900। तो यहाँ 4,900 आपको लिखने होंगे, यहाँ पे 4,900 आपको लिखना होंगे। अब देखें, ये तो हमारा बन गया। हमारे टोटल अमाउंट तो था 5,000 रुपये, 5,000 रुपये था, ठीक है। कहाँ से पता चलेगा? कोई भी नहीं है तो फिर क्या करें? ये अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे 4,900, अब ये जो 100 रुपये हैं, 100 रुपये की हम जनरल एंट्री पास करेंगे और 4,900 हम कैश बुक में लिखेंगे। 4,900, तो यहाँ पे हमने डेट डाली, यहाँ डेट डाली, और यहाँ पे हमने लिखा फर्नीचर, और फर्नीचर में ये जो 4,900 है, यहाँ तो हमने यहाँ पेमेंट कर दिया हमने 4,900 से, ठीक है। और ये जो 100 रुपये है इसको हम जनरल वाउचर में लेके आए और हमने यहाँ पे इसकी एंट्री करी, और यहाँ पे लिखेंगे हम फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे इस 100 रुपये से, 100 रुपये से डेबिट कर दिया, और डिस्काउंट रिसीव रिसीव से 100 रुपये हमने क्रेडिट कर दिए। डिस्काउंट रिसीव से हमने क्रेडिट कर दिए। अब आपने देखा कि ये हमारा 5,000 का बिल था, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा परचेज 10 चेयर्स, इसका अमाउंट है, टोटल अमाउंट 5,000 है। डिस्काउंट, दुकानदार ने हमें 100 रुपये डिस्काउंट दे दिए। नेट पेड जो है हमारा 4,900 है, जो 4,900 हमने यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। उसका ये 4,900 जो है हम यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे आए और फर्नीचर ये पेमेंट कर दी। नेट जो पेमेंट करी हमने 4,900 से करी, और ये जो 100 रुपये है इसका हमने जनरल वाउचर बनाया, फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया और डिस्काउंट रिसीव को हमने क्रेडिट कर दिया।
तो जनरल वाउचर का मतलब होता है नॉन कैश एंट्री। अब इसको हम क्या करेंगे, लेजर में लेके जाएंगे। कैपिटल तो हमारे पास यहाँ पे है मौजूद 1,00,000 रुपए। अब उसके बाद आप एक बनाएंगे ये फर्नीचर, ये फर्नीचर का आपने यहाँ पे बनाया, फर्नीचर का बनाया, और ये आपने जो है, और यहाँ पे हमने इसको ये डेबिट कर दिया 4,900 से। 4,900 यहाँ पे आगे डीआर हो गया ये हमारा। यहाँ 4,900 से हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद फिर ये वाला जो जनरल वाउचर वाला है, इसको भी आप यहाँ पे आप लिख लें कैश बुक, और ये वाली एंट्री जनरल वाउचर से जा रही है यहाँ पर, तो ये आपने यही वाली डेट यहाँ पर फिर लिखी 10/1/019, और ये जो आपका ये फर्नीचर है यहाँ पे आपने लिखा जेवी यानी कि जनरल वाउचर, जनरल वाउचर, और ये 100 रुपये डेबिट हुआ है, आपने यहाँ 100 रुपये डेबिट कर दिया इसको। ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब उसका डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव आपने जो है, डिस्काउंट रिसीव यहाँ आया, और ये डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है। तारीख है ये 10 तारीख, और 10 तारीख आपने यहाँ लिखी, और यहाँ पे भी आपने लिखा जनरल वाउचर जेवी, यहाँ पे जेवी लिखी आपने, और ये देखिए ये क्रेडिट हुआ है, आपने यहाँ क्रेडिट जो है कर दिया 100 रुपये। ठीक है, अब ये आपका क्रेडिट हो गया। और ये अब इसमें देखिए इसको हम क्या करेंगे। अब फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आपको एक दफ़ा, जो नए स्टूडेंट आए 5,000 का बिल था, ठीक है, 100 रुपये दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया, हमने इसका वाउचर बनाया, फर्नीचर पेड किया मून को, टोटल बिल था हमारा 5,000, इसमें से लेस हमने डिस्काउंट 100 रुपये कर दिए, नेट पेड हमने 4,900 यहाँ लिखा है 4,900, और ये 4,900 फिर यहाँ पे पेमेंट में यहाँ दिखा दिया हमने, ये कम हो गया यहाँ से। और जो ये 100 रुपये था, 100 रुपये से हमने क्या किया, फर्नीचर को डेबिट कर दिया और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया। जनरल वाउचर का मतलब होता है नॉन कैश एंट्री का। और उसके बाद ये कैपिटल का लेजर, ये देखें ये कैश बुक मैंने लिख दिया, ये कैश बुक से एंट्री आ गई यहाँ पर, ये देखें ये कैश बुक की एंट्री ये यहाँ पे आ गई, सीबीबी लिख दिया। और ये वाला जो है आपके पास ये एंट्री, ये वाली जनरल वाउचर से आई, तो ये जनरल वाउचर से ये पूरा 5,000 आपका यहाँ पे हो गया। और उसके बाद ये रहिए डिस्काउंट रिसीव आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये अब इसी का हम जो है ट्राई बैलेंस बना के दिखाते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात क्या है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हमने कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास यहाँ पे ये देखिए प्लस, और हमारा कैश इन हैंड ये है, ये कैश इन हैंड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल है आपके पास, कैपिटल, और कैपिटल आपने यहाँ लिखा, और ये कैपिटल आ गया आपका। फिर उसके बाद ये फर्नीचर है, फर्नीचर, और फर्नीचर आपका, ये फर्नीचर आपका यहाँ आ गया। फिर उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव आपका ये देखें, ये डिस्काउंट रिसीव आपका यहाँ पे आ गया, ये 100। तो आप ये देखें कि बिल्कुल बैलेंस हो गया ये आपका। तो मेन चीज़ क्या है कि जनरल वाउचर हमें जो है अच्छी तरह से हमें आना चाहिए। और ये जनरल वाउचर आपने देखा कि हमने किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जनरल वाउचर को, और इसका हमने यहाँ पे पोस्ट करके और इसका ट्राई बैलेंस भी बना दिया। अब ये डिस्काउंट रिसीव यानी कि जनरल वाउचर में कई हज़ार किस्म की एंट्रियाँ आती हैं, एक दो नहीं, कई हज़ार किस्म की। अब इसी तरह से हम विद होल्डिंग टैक्स ले लें यहाँ पे, इसी वाले वाउचर पे हम, यानी कि ये तो मैंने डिस्काउंट रिसीव का बताया, इस पर मैं विद होल्डिंग टैक्स का बताता हूँ आपको कि ये 5,000 रुपये का बिल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सपोज विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया 80 रुपीज़ विद होल्डिंग टैक्स, यानी कि कहा कि आप जो भी पेमेंट करें उसका यानी कि 0.5 या 0.2% विद होल्डिंग टैक्स काट के उसको पेमेंट करें, बकाया पैसे FBR को भेजने हैं हमें। तो हमारी कंपनी ने मून फर्नीचर से ख़रीदा। अब इसका जो है 5%, 0.5% कितना होगा इसका, हम 0.5 लगाना, 5,000 का 0.5
कितना है? 2500 नहीं यार, 0.5 नहीं, 2500 नहीं होगा। बहरहाल इसका मैं इस तरह से कर लेता। हाँ, 25 रुपये जो है ना, 25 रुपये इसका जो है टैक्स उसने बोला कि भाई डिडक्शंस कर लें। तो फिर इसमें भी आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने लिखा कि हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर, फर्नीचर, और पेड टू में आपने लिखा मून फर्नीचर, और यहाँ पे आपने लिख दिया परचेज, परचेज फर्नीचर, टोटल बिल, टोटल अमाउंट आपका है, टोटल अमाउंट 5000 है। फिर नीचे लिखें लेस विद होल्डिंग टैक्स। तो लेस विद होल्डिंग टैक्स कितना है? 25 रुपये। ये 25 रुपये आपने माइनस कर दिया। तो 5000 में से 25 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पे लिख देंगे आप 4975 रुपये, और यहाँ पर भी आपने लिख दिया 4975 रुपये। अब आप देखिए कि इसके लिखने का तरीका है। यहाँ पे सपोज कि हमने 111019 और हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल सपोज किया हमारे पास 50,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास पेमेंट वाउचर मतलब होता है पेमेंट साइट में लेके जाना है, और ये जो एंट्री है लेस 25 हमने यानी कि पेमेंट करते वक्त डिडक्शंस करी है, और आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बहुत हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ये चली जाएगी जनरल वाउचर में एंट्री। तो अब यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे फिर आपने इसकी डेट डाली, इस वाले पेमेंट वाउचर की 10 तारीख, ये 10 तारीख है। यहाँ पे आपने लिखा 10/1/019, और यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर, और ये 4975 आपने यहाँ लिखा 75 आपने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद ये जो 25 रुपये हैं इसको आप जनरल वाउचर में लाएं, 10 तारीख डालें यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे आप फर्नीचर को आप डेबिट करेंगे, फर्नीचर को 25 रुपये से डेबिट करें, और यहाँ पे लिखेंगे आप विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, और ये 25 रुपये से आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे इसको। ये हो गया। अब इनको लेजर में लेके जाएं। यहाँ पे तो आपका वही 50,000 रुपये कैपिटल आ गया, और ये आपका बन जाएगा फर्नीचर, और ये आपका बन जाएगा विद होल्डिंग टैक्स पेएबल। अभी हमने अदा नहीं किया, अदा करेंगे इसको हम, ठीक है। तो अब ये कैपिटल तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये आपने ये एंट्री 10 तारीख की 10 यहाँ पे आए 019, यहाँ पे लिखे आप कैश बुक CV, और ये जो 4975 आपने यहाँ लिखा 4975, ये आपका यहाँ आ गया। फिर इसकी एक एंट्री ये जनरल वाउचर के अंदर है 25 रुपये की। फिर आपने यहाँ पे डेट डाली 10/1/019, और यहाँ पे लिखे JV जनरल वाउचर, JV जनरल वाउचर, और ये आपने यहाँ 25 रुपये, ये देखें डेबिट हुआ है, तो आपने भी यहाँ 25 रुपये लिख दिए, ये डेबिट हो गया, आपका 5000 हो गया। अब रहेगी विद होल्डिंग टैक्स पेएबल। तो विद होल्डिंग टैक्स पेएबल आपका ये क्रेडिट में आ रहा है, तो यहाँ पे 25 रुपये आपने क्रेडिट में लिख दिए, यहाँ पे डेट डाली 019, और यहाँ लिखेंगे आप JV जनरल वाउचर, जनरल वाउचर लिख दिया। अब ये हमने एंट्रियाँ कर दी, और ये आपका CR है, और ये आपका DR है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया कि इसका भी हम ट्राई बैलेंस बना लेते हैं। इसका यहाँ से मैं ये उठा लेता हूँ, इसके ये पर्टिकुलर, और यहाँ मैं डाल देता हूँ ये पर्टिकुलर इसके, Ctrl+C, और यहाँ पे हमने Ctrl+V, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड हमारे पास ये है, यहाँ पे मौजूद है, ये कैश इन हैंड आ गया। उसके बाद कैपिटल हमारा 50,000 है। फिर उसके बाद फर्नीचर आप देखें ये आ रहा है हमारे पास, और डिस्काउंट रिसीव विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, यानी कि ये हमने डिडक्शंस कर लिए हैं, अभी हमें अदा करने हैं।
तो ये यहाँ पर आपके पास आ गया ये 25 रुपये। ये देखें ये दोनों इक्वल आ गए, ये देखें आप दोनों इक्वल आ गए, 50,025 रुपये जो है ये इक्वल आ गए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये हमने काम किया इसको, ठीक है। फिर आ जाए हाफ पेमेंट। हाफ पेमेंट पे हम क्या करते हैं जनाब, हाफ पेमेंट पे जो है आपने देखा, अब हमें इसकी हाफ पेमेंट करनी है, यानी कि जनरल वाउचर का कंसेप्ट आपका यहाँ क्लियर होना चाहिए। जनरल, अब ये 5,000 हैं, लेकिन हमने बोला भाई अभी हम आधे दे रहे हैं, आधे हम बाद में देंगे, भले 1 दिन बाद दें या 3 महीने के बाद दें या 10 दिन के बाद दें। तो फिर इसका वाउचर बनेगा, वाउचर आपका बनना है, वाउचर के बगैर काम नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा मून, और यहाँ सॉरी फर्नीचर, और यहाँ पे पेड टू में मून, ये जो मून फर्नीचर ये आता है, नाम आ जाता है। पर्टिकुलर में लिखिए आप परचेज चेयर्स, और टोटल बिल 5,000 का, पेड हाफ पेमेंट, नेट पेड 2500, नेट पेड 2500। ये क्या वो बंद हो गया है क्या? नहीं, अनेबल टू क्रेडिट स्लिप हो गया, वही नेट का इशू है। नेट का इशू नेट का इशू है। चलो मैं फिर बनाऊं तो सही इसको। अब इसके अंदर हमने क्या किया, ये लिखा और उसका नेट पेड 2500 रुपये हमें जो है मेरी बात खत्म हो कर जाएंगे। यहाँ पे हमने नेट पेड हम 2500 रुपये अदा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 2500 आपने यहाँ लिख दिया और 2500 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब वही, अब यहाँ पे अब हमारे पास 11019 और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल और कैपिटल जो है यहाँ पर हमने लिखा, कैपिटल हमारे पास सपोज कर लें कि 40,000 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एंट्री है हमारा 2500 यानी कि हाफ पेमेंट कर रहे हैं हम। अब फिर यहाँ पे आपने 10 तारीख लिखी, 10/1/19 और यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर और फर्नीचर को आपने 2500 कैश पेमेंट कर दी और बकाया जो है आपके यहाँ पे आ जाएंगे 10/1/19 और यहाँ लिखा आपने फर्नीचर को आपने डेबिट किया, और भी है। अब यहाँ पे असल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेट की। मैं ये सोच रहा हूँ कल से आपको मटेरियल जो है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर और मटेरियल साथ भेजूँ। इसका भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। और इसकी प्रॉब्लम की वजह से सॉरी, मैं माजरत हुआ हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता है पूरे पाकिस्तान की यही हालत है। अब यहाँ पे आपने देखा कि इसमें हाफ पेमेंट करनी थी, 5,000 थी, हमने हाफ पेमेंट करी। फर्नीचर मून लिखा, फिर लिखा हमने यहाँ पे लिखा परचेज शेयर्स, टोटल बिल 5,000, पेड हाफ पेमेंट, और ये 2500 रुपये हमने हाफ पेमेंट करी। यहाँ पे भी 2500 लिखा, 2500 और 2500 हमने यहाँ लिखा। और 2500 की अब ये एंट्री करेंगे, फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे यहाँ पे 2500 से, और यहाँ पे हम लिखेंगे अदर पेएबल या अकाउंट्स पेएबल, अदर
पेएबल, अदर पेएबल 2500 से क्रेडिट कर दें आप। ठीक हो गया। अब इसको फिर लेजर पे लेके आए। यहाँ पे हमारे पास ये 40,000 रुपये है कैपिटल, और यहाँ पे आपका फर्नीचर, और यहाँ पे आपका जो है अदर पेएबल है, अदर पेएबल। ठीक है, अदर पेएबल यहाँ पे आ गया। अब आपने इसकी एंट्री करी 10 तारीख, और यहाँ पे लिख दिया कैश बुक, और ये देखें 2500 आप यहाँ लेके आए। फिर इसका आधा हिस्सा ये जनरल वाउचर में है, आपने यहाँ पे फिर 10 तारीख लिखी, और यहाँ पे लिखे आप जेवी जनरल वाउचर, और 2500, ये 2500 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये 5000 हो गए, ये आपके डीआर हो गया। अब ये रही अदर पेएबल, 10 तारीख आपने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखे हैं आप जेवी, और ये 2500 जो है आपने यहाँ क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, ये आपका सीआर हो गया। यानी कि आपने देखा कि इसमें हमने डिस्काउंट रिसीव निकाला, फिर इसमें विद होल्डिंग टैक्स निकाल के देखा, इसमें हाफ पेमेंट करी हमने। हाफ पेमेंट करने के बाद अब इसका अगर हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं तो बिल्कुल यहाँ से हम इसकी डेटा ले लेते हैं, पिछला डेटा ही उठा के रख देंगे वहाँ पे। यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया इसको। अब कैश इन हैंड हमारा देखें ये आ रहा है। ठीक है, और कैपिटल हमारा 40,000 है, ये रहा 40,000। उसका फर्नीचर हमारा ये देखें 5,000 आ रहा है, और फिर विद होल्डिंग टैक्स पेबल ये लाइबिलिटी है, अदर पेबल सॉरी, अदर पेबल जो है हमारी लाइबिलिटी है, और ये हमारी अदर पेबल 2500 ये आ रही है। तो आप देखें ये हमारा इक्वल आ रहा है, ये जो है ये हमारा इक्वल आ रहा है। अब आपने देखा कि किस तरह से ये जनरल वाउचर का कंसेप्ट होता है। बल्कि इसमें एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने मज़ीद 15,000 का और फर्नीचर लिया, लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी। जब पेमेंट नहीं करी तो हम यहाँ कैश बुक में लिख भी नहीं सकते। ठीक है, वो जनरल वाउचर में आएगा। जनरल वाउचर में आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे 12 तारीख को 12/1/19 और 12/1/19 को आपने बल्कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट ले लिया। मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपने जो है यहाँ पे आपने खरीद ली 20,000 की, और यहाँ पे लिखे अदर पेबल। आप इसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, खरीद तो ली लेकिन पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो ये अब देखें इसका जो इस कैश बुक से कोई ताल्लुक नहीं है, इस कैश बुक से। अब आपने क्या किया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का एक लेजर यहाँ बना दें आप, ये यहाँ आ गया। अब ये जो 20,000 है, 20,000 आपका यहाँ पे डेबिट में आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे आप जेवी, और डेट है आपकी यहाँ पे 12 तारीख। ये जो 12 तारीख है आपने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद ये अदर पेबल आप यहाँ पर आए और यही यहाँ पे आपने जो है पेस्ट किया, और यहाँ पे लिखे आप जेवी लिखा, और ये 20,000 क्रेडिट हो रहा है, ये 20,000 क्रेडिट हो रहा है, ये 20,000 आप यहाँ पे क्रेडिट कर दें। ये 22,500 सॉरी, हाँ ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि देखें आपका एक ये अब अनबैलेंस हो गया है। अभी ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट आप यहाँ लिखी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे आपने इसका अमाउंट लिख दें यहाँ पर। ये देखें ये आपका जो है ये बराबर हो रहा है। तो कहने का मकसद ये हुआ, आपने देखा कि किस तरह से जनरल वाउचर में हम एंट्रियां करते हैं और किस तरह से यहाँ पे लेके आते हैं बहुत सारे। मिसाल के तौर पे इसके अंदर आपकी एक कुर्सी जो आपने ली थी 500 रुपये की, वो टूट गई, एक्सपायर हो गई। जब वो एक्सपायर होगी तो वो भी आप यहाँ पे ले आए, यहाँ पे आप लिख देंगे उसका कहते हैं
यहाँ पे सपोज 15 तारीख 15/1/0/19 और आप यहाँ पे लिखें इसको एक्सपायर की स्पेलिंग क्या होगी? EXPIRE। एक्सपायर एक्सपेंस को आप डेबिट कर दें यहाँ पे 500 रुपये से, और यहाँ से फर्नीचर को आप क्रेडिट कर दें 500 रुपये से। देखिए ये भी नॉन कैश एंट्री जनरल वाउचर में आ गई। तो एक एक्सपायर का बना लें यहाँ पे लेजर, यहाँ पे एक्सपायर का एक लेजर यहाँ बना दें आप। ये यहाँ पे आ गया और ये आपके यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपये डेबिट कर दिया, और फर्नीचर को आप यहाँ पे आके क्रेडिट कर दें ये 500 रुपये से। ये देखिए ये कम हो गया, और यहाँ पे आप लिख देंगे जेबी आ गया, और यहाँ पे आपका एक्सपायर एक्सपेंस ये आपने यहाँ पे इसके यहाँ पे आपने EXPIRE एक्सपायर EXP ये 500 से आपने यहाँ डेबिट कर दिया, और यहाँ पे आपका फर्नीचर कम हो गया। ये देखें ये दोनों इक्वल हो गए आपके। तो जनरल वाउचर में नॉन कैश एंट्रियाँ आती हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें जो है नॉन कैश एंट्रियाँ जो है होती हैं, बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं। तो अब कल से मैं ये करूँगा, क्योंकि आज देखिए स्टूडेंट भी बहुत सारे गायब हो गए, क्योंकि कल प्रॉब्लम आ गया था उसमें नेट के अंदर, और थोड़ी सी गलती है कि मैं इनको मटेरियल और वीडियो तमाम भेज देता हूँ, तो इस वजह से ये सुस्त हो गए, और उसका इन्होंने सोचा सर भेज देंगे। बहरहाल मैं भेज दूंगा, मेरा काम है, जुमे तक मैं पढ़ाऊंगा, जुमे तक। तो अब मैं कल से बल्कि ये करूंगा, सबको मैसेज कर देता हूं कि भाई मैं वीडियो और रिकॉर्डिंग वीडियो और मटेरियल भेज दिया करूंगा, आप इस पर काम कर लिएगा। आप लोग इसको पहले सेव कर लिएगा, सेव करने के बाद फिर उसके बाद जो है आप खुद अपनी प्रैक्टिस करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।